अब प्रबल जी, मैं जी आपके पास इसलिए आ रहा हूं, मैं दो चीजें बता दूं। एक तो हमारे एक इसमें आपने हमारे शोज में बहुत देखा होगा, राजकुमार सिन्हा साहब को मध्य प्रदेश से आते थे, वो बांध का एक उनका आंदोलन चल रहा था, उन पुलिस प्रिवेंट उनको 11 तारीख को पुलिस ऑलरेडी उठा के अरेस्ट कर चुकी है। एक्टिविस्ट आदमी, मतलब कोई वो नहीं धरना प्रदर्शन वाले आदमी, लेकिन उनको 11 तारीख को मध्य प्रदेश के हैं, वो अरेस्ट हो चुके हैं। मैं प्रबल जी दो चीजें जो खबर चल रही हैं, एक तो मैं आप लोगों को वो भी दिखा दूंगा, हमसे वो भी कर दिया गया है। शिवाजी भाई साहब फिर चले गए हैं। बॉर्डर से हम लगातार किसान आंदोलन की रखते हैं अब तक। मैं प्रबल जी आपको वो दिखा दूं, दो चीजें आज हुई इंपॉर्टेंट। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप कांग्रेस पार्टी से हैं। राहुल गांधी ने सारी दुनिया एक तरफ, लेकिन उन्होंने कल अनाउंस कर दिया अपने प्लेटफॉर्म से कि अगर हम लोगों की सरकार आई, इंडिया अलायंस की सरकार आई, तो हम एमएसपी लागू करेंगे। नंबर एक। नंबर दो, आज सुबह जो उनका एक उन्होंने बातचीत की है, कोई अग्रवाल साहब या वो थे, उनको चोट लग गई थी, आंख में रबर बुलेट लगी थी, उसको उनसे फोन पे बात की है उन्होंने। ये बात है, और ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि आज मुझे अजीब सा लगा जब मोदी जी यूएई में एक भाषण दे रहे थे कि हम ऐसे हैं जो बहुत संवेदनशील सरकार है। ये भाषण के वो हैं, मुझे लगा कि क्या ये व्यक्ति हैं, तो थोड़ा उसको मैं आपको दिखा दूं कि वो क्या है। उसके बाद एक चीज और खबर आ रही, जरा आप बताइए, ये अफवाह है जो थोड़ा चंडू खाने की भी हो सकती है कि राहुल गांधी अब शायद तय ये कर रहे हैं कि वो ट्रैक्टर से आगे चलेंगे। तो ये मतलब जैसे ना तू डाल डाल में पात पात, तो मैं जरा वो 1 मिनट दिखा दूं जो राहुल गांधी ने बात की है। अगर मेरे पीछे सुन रहे हो तो आप दिखा दीजिए भैया। मैं ना ये आर्मी में थे गुरमीत सिंह, यहाँ इस हॉल में काफी लोग एडमिट हैं, और एक गुरमीत सिंह से आपकी बात करवाता हूँ भैया। हेलो। फार्मर है, फार्मर। ये फार्मर है, एक्स आर्मी मैन है, फार्मर है। इनसे बात करवाता हूँ भैया, हॉस्पिटल में हूँ। बुलेट इंजरी है। ये 1 मिनट करे आप। सत श्री अकाल जी। बढ़िया सर। कहाँ चोट लगी आपको? सर मेरे एक आंख में है और दोनों हाथों पे छर्रे लगे हुए हैं गोलियों के सर। अच्छा। हाँ जी। पुलिस वालों ने मारे? पुलिस वालों ने डायरेक्ट गोली हिट की है जी। अच्छा, आंख में तो नहीं लगी ना? आंख में सर डायरेक्ट एक छर्रा लगा हुआ है, बाकी हाथों और दोनों हाथों पे है जी। अरे भाई, आपकी आंख दिख रहा है आपको ठीक से, या नहीं, आंख डैमेज हो गई है? नहीं डैमेज तो नहीं है सर, ऊपर जो पलक होती है उसके ऊपर ही चोट है, बाकी आंख का बचाई है। अभी डॉक्टर साहब आए नहीं है, चेकअप होगा अभी। अच्छा है। हाँ जी, बचाई है फिलहाल आंख का जी। अच्छा, तो आपको शरीर पे छर्रे लगे? हाँ जी, हाँ जी सर। कितने लोग घायल हुए वहाँ पे? तकरीबन सर 100 से ज्यादा तो घायल हो चुके हैं, बाकी अभी चल रही लगातार फायरिंग सर। और सीरियस कितने लोग हैं? सीरियस तो सर ज्यादा नहीं है, तकरीबन 3-4 आदमी को ज्यादा चोट है। एक की तो दोनों आंखें डैमेज हो चुकी हैं सर। चंडीगढ़ 30 के करीब। अच्छा सर, मैं 17 साल आर्मी से सर्विस करके रिटायर हूँ। मेरे को मालूम है भी एक भीड़ को या जम्मू कश्मीर में कहीं है उसको भगाने के लिए डायरेक्ट हिट गोली कहाँ पे की जाती है। ये कोई टेराजिन कोई मिलिटेंट नहीं है सर, ये अपने देश के किसान हैं। बिल्कुल। सुबह की है डायरेक्ट हवा में चला सकते हैं, हवा में चला से सर, क्यों चलानी है? पैरों को भी चला सकते हैं। डायरेक्ट सिर के ऊपर हिट किया मेरे सर। बिल्कुल गलत है। हाँ जी, बस हम आपके साथ हैं, आप घबराइए मत। ठीक है सर। और बहुत बहुत अच्छा आप इस चीज के लिए लड़ रहे हो, बहुत अच्छा है, ये जरूरी है देश के लिए। ठीक है, ठीक है सर। आपने देश के लिए काम किया, पहले किया और अब भी कर रहे हो। पक्का पक्का सर। शाबाश। ओके सर, थैंक यू सर। अब प्रबल जी, एक हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, उसको भी कह दिया। आनंद जी, ये आंदोलन किसानों का है ना कि कांग्रेस का, फिर राहुल गांधी ट्रैक्टर लेके क्यों चलेंगे? अरे भाई, ये किसानों का है तो हम लोगों से भी जो बन पड़ रहा है हम लोग कर रहे हैं, तो हम कोई वो थोड़ी। प्रबल जी जरा बताइए भाई, आप लोगों की क्या तैयारी है, और आप लोग इसमें आप किसान आंदोलन से आए हुए कांग्रेसी हैं, मतलब आपने किसान आंदोलन के, आपका पहला था, अभी भी उसमें आप हैं सक्रिय, और आप कांग्रेस पार्टी में भी हैं। आपकी पार्टी का स्टैंड जरा बता दीजिए प्रबल जी। हमारी पार्टी का स्टैंड वही है जो राहुल जी ने कहा है। राहुल जी, हमारे पार्टी का स्टैंड वही है जो राहुल जी ने कहा है कि एमएसपी की गारंटी कानून
लाएंगे, हम हमारी सरकार बनेगी, कर्जा मुक्ति करेंगे। हमारे जो मैनिफेस्टो कमेटी के जो घोषणा पत्र समिति के जो संयोजक है टी एस सिंहदेव जी, उनसे एक प्रतिनिधिमंडल मिला किसानों का, उन्होंने अपनी बातें मांगे रखी, उनको बड़ा विस्तृत चर्चा हुई, मैं भी रहा, और विस्तृत चर्चा के बाद उसमें बातचीत हुई। बातचीत करने के बाद और भी सुझाव आए तमाम लोगों के। तो अगर राहुल गांधी जी ने ये बात मान ली है और कांग्रेस पार्टी मान ली, तो क्या दिक्कत आ रही है? नरेंद्र मोदी अगर एमएसपी की गारंटी का कानून नहीं देंगे तो कांग्रेस पार्टी देगी। अगर किसानों पर हमला होगा, किसानों पर गोलियां चलेंगी, किसानों पर लाठियां चलेंगी, आंसू गैस के गोले छोड़े जाएंगे, तो क्या कांग्रेस पार्टी विपक्ष की पार्टी होकर हाथ पे हाथ रख के खड़ी रहेगी, देखेगी, मुख दर्शक बनी रहेगी? अपनी बात कहेंगे हम। लोकतंत्र में इसीलिए विपक्षी पार्टियों का भूमिका यही होती है ना, कि हम छोड़ दें कि नरेंद्र मोदी के तानाशाही रवैये से किसान कुचल दिया जाए। नरेंद्र मोदी जो है अडानी को लाल कालीन देंगे और किसानों के रास्ते में कील बिछा देंगे, हम देखते रह जाएं? नहीं देखेंगे, हम लड़ेंगे। हम अपने किसानों को अकेला नहीं छोड़ सकते। और आज मैं अभी बता दे रहा हूं, अभी एक टीवी चैनल जिसके ऊपर बहुत भरोसा था किसानों को, आनंदवर्धन जी, वो खड़ा होकर गाजीपुर बॉर्डर पे झूठ बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश का कोई किसान संगठन इसमें नहीं शामिल है, जबकि मेरी जानकारी में चौधरी हरपाल सिंह बिलारी, जो भारतीय किसान असली के हैं, वो शामिल है उसमें, और उनके तमाम पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। अभी मेरी जानकारी में अभी उनके जो संभल के जिलाध्यक्ष हैं राजपाल सिंह यादव, उनके 20 लोगों को उनको साथ गिरफ्तार कर लिया गया है, और लगातार लोगों का दमन किया जा रहा है। प्रबल जी, चौधरी हरपाल सिंह साहब से सुबह ही बात होके उनका, भाई वो पूरी तरह से इसमें शामिल है, उन लोग, उनका तो मतलब रोया तो ये एक चैनल जो है जिसको 4 से 7 बजे तक लोग देखते हैं, वो चैनल को चलाने का काम किसान आंदोलन ने किया, वह उसका पत्रकार झूठ बोल रहा है। वो नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि ये जो आंदोलन है ये पंजाब हरियाणा का आंदोलन, वो ये बताना चाह रहे हैं, जबकि ये आंदोलन जो है ये पूरे देश के किसानों का आंदोलन है। और किसान जो लड़ रहे हैं, पंजाब के भी किसान, हरियाणा के किसान, वो पूरे देश के किसानों को एमएसपी दिलाने के लिए कर रहे हैं। पिछली बार अगर कुछ लोग समझौता करने के लिए इतनी जल्दीबाजी में नहीं रहते और सरकार के हाथों में नहीं गए, तो आज जो है एमएसपी गारंटी कानून के लिए नहीं करना पड़ता। एमएसपी गारंटी कानून पिछली बार मिल गया होता। अब जो है उग्रहा जी जो है वो बैठना चाह रहे हैं, वो भी बैठेंगे, चढ़ूनी खुद आ रहे हैं। तो बहुत सारे संगठनों के ऊपर अब दबाव है, किसानों का दबाव, उनके कार्यकर्ताओं का दबाव है कि उन्हें जाना पड़ेगा, और सरकार इतनी घबराई हुई है। अग्निवीर योजना के लाने पर जो 1.5 लाख सैनिकों की भर्ती जो रोक दी, 1.5 लाख सैनिक हिंदुस्तान को कम दे दिए नरेंद्र मोदी, उसकी पेंडिंग मामला है, उसके लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उसको गिरफ्तार कर दे रहे हैं। उसके बाद अग्निवीर योजना के और भी लोग जो कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार। तो आप जो ईवीएम पर सामाजिक संगठनों का 22 फरवरी को है, जंतर मंतर पे प्रोग्राम है, तो आप कहेंगे कि अब देश के अंदर लोग चुप नहीं रहेंगे। नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डालकर लोग उनसे कहेंगे तुम गलत हो नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी इस देश के अंदर अडानी के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। चाइना पर जितनी कीलें नरेंद्र मोदी ने यहां लगाई है, उतनी कीलें अगर चाइना के बॉर्डर पर लगाते तो चाइना 1000 किलोमीटर अंदर नहीं जाता। और ये जो कीलें हैं आनंदवर्धन जी, ये कीलें कहीं और नहीं, ये कीलें चौधरी चरण सिंह जी की आत्मा पे गाड़ी दी गई है, चौधरी चरण सिंह जी के सिद्धांतों पे गाड़ी गई है। चौधरी चरण सिंह जी के पौत्र हो सकते हैं, पोते हो सकते हैं जय चौधरी, लेकिन उनके राजनीतिक विचारों के, आदर्शों के जो विरासत है वो हम कैरी कर रहे हैं, वो हम हैं जो लोग लड़ रहे हैं। ये क्या बात है? कांग्रेस पार्टी विपक्ष होता क्यों है लोकतंत्र में? विपक्ष होता ही लोकतंत्र में है कि अगर किसी के साथ सरकार विरोध करे, उसकी खिलाफत करे, उसको परेशान करे, उसको प्रताड़ित करे, तो उसकी आवाज उठाए। और मेमोरेंडम देंगे नहीं लोग, सैकड़ों मेमोरेंडम 2021 में जब किसान आंदोलन की स्थगित किया गया, तो उसके बाद सैकड़ों मेमोरेंडम प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को भेजा गया, कृषि मंत्री को भेजा गया, एसकेएम के तमाम संगठनों ने भेजा। कोई ऐसा तहसील, कोई ऐसा मुख्यालय नहीं था जहां से मेमोरेंडम नहीं गया। नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं तो उनको मेमोरेंडम नहीं गया। गन्ना किसानों का पेमेंट बचा हुआ, अभी रुका हुआ है।
एमएसपी आपने कल कहा ना, आपको मैं बता दूं, आपको मैं एक चीज बता दे रहा हूं, इस समय आपने कल बहुत अच्छी चीज कही कि एक पत्रकार को आपने दलाल कहा और 180 डिग्री यू टर्न हो गया 1 घंटे के अंदर, 24 घंटे भी नहीं लगा। अब आंखों में आंखें डालकर ऐसे लोग जो पत्रकारिता कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, जो स्लीपर संघी स्लीपर सेल के सदस्य हैं, उनको बेनकाब करने की जरूरत है। चाहे कुछ भी हो जाए, नरेंद्र मोदी मुझे गोली से मरवा दे, जेल भिजवा दे, फांसी चढ़वा दे, लेकिन हम लोग अब पीछे हटने वाले नहीं। ये अजीब अजीब नौटंकी चल रही देश के अंदर। विपक्ष का काम ही क्या है? राहुल गांधी अगर किसान से बात नहीं करेगा, कौन बात करेगा बताइए ना। और मैं तो कहता हूं राहुल गांधी जी को जाना चाहिए वहां पर, जाके किसानों से मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिले? विपक्ष का नेता नहीं मिलेगा तो कौन मिलेगा? सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, न्याय 5 न्याय, उसमें किसानों को न्याय देने की बात कर रहे हैं। क्यों नहीं मिले हम? क्यों नहीं हमारा प्रतिनिधिमंडल जाए? जाना चाहिए, जाएंगे। नरेंद्र मोदी विपक्ष में थे तो जब मुख्यमंत्री थे तो रोज चौथे दिन लेटर लिखते थे मनमोहन सिंह को, एमएसपी की लीगल गारंटी दे दे। जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, जब मैनिफेस्टो बनाया उसमें लिखा कि मैं C2+50 का फार्मूला दूंगा, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करूंगा। कहां है? अब नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं। या तो नरेंद्र मोदी देश के किसानों से माफी मांगे, कहें मैं झूठ बोलता था, मैं झूठा हूं, और ये किसान है, ये हलक में वो हड्डी है, निकले नहीं जाएंगे। और जयंत चौधरी से ज्यादा रीढ़ की हड्डी तो स्वामीनाथन की, MS स्वामीनाथन की बेटी के में है, जिसने खुलेआम वैज्ञानिकों के एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये किसान है, ये अपराधी नहीं है, इनको अपराधी की तरह ट्रीट न किया जाए। जयंत चौधरी के अब आदर्श चौधरी चरण सिंह जी नहीं रह गए, अब उनके आदर्श नरेंद्र मोदी हो गए, जो किसान विरोधी है। किसानों के खून से सना हुआ हाथ है नरेंद्र मोदी का, उनसे जाके हाथ मिला लिया। इससे ज्यादा शर्मनाक चीज क्या हो सकती है? जी जी, मैं नहीं, और सिर्फ जयंत चौधरी जी को प्रभावित नहीं, उनका कहना था कि मुझे मोदी जी में चौधरी चरण सिंह नजर आते हैं। चलिए भाई, मतलब ये भी चौधरी चरण सिंह, मैं इससे ज्यादा चौधरी चरण सिंह जी का अपमान कभी नहीं हो सकता, इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता। और आज चौधरी चरण सिंह जिंदा होते तो अपना भारत लौटाकर वो किसानों के आंदोलन में शामिल हो जाते।